Good morning friends, my name is इंजीनियर दीपक माथुर, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड ज्ञान। मैं आपको फील्ड के अंदर आप कोई भी एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप फ्रेशर हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं या फील्ड में होकर काम करते हैं तो फील्ड में किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे अपन, इसमें फील्ड का नॉलेज कितना होना चाहिए अपने को वो उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो अपन ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो है अलग अलग चैप्टर्स के जो क्या क्या नॉलेज अपने को प्रैक्टिकल या फील्ड में होनी चाहिए उसके बारे में मैं डिटेलिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आरसीसी। आरसीसी में जो आरसीसी वर्ड है वो आप जानते हैं, आरसीसी एक आम आदमी भी जानता है, लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आपको आरसीसी या उसके अंदर क्या क्या है डिटेलिंग वो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। पहला तो आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप आरसीसी का मतलब क्या है। तो आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स क्या होता है? रेनफोर्स होता है स्टील, जो उसके अंदर बार्स होती है वो स्टील, और सीमेंट कंक्रीट, इनकी भी मैं डिटेल ब्रीफ करूंगा आपको आगे। अब सबसे पहले मैं इसको अंदर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आरसीसी में स्टील और कंक्रीट को क्यों यूज किया जाता है, क्या इनका पर्पज है। तो सबसे पहले इसका पर्पज अपने को पता होना चाहिए कि रेनफोर्स्ड या स्टील क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है। स्टील की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इसी तरह से कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये भी मैं आपको आगे जो फील्ड के अंदर या जो लैब के अंदर टेस्ट कैसे होते हैं, ये क्या चीज होती है, वो डिटेलिंग अपन आगे बढ़ाएंगे। पहले बेसिकली जिन जिन चीजों का शुरू में ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में मैं बता दूँ। तो रेनफोर्समेंट इसलिए यूज किया जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, और कंक्रीट क्यों यूज की जाती है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। जब ये दोनों ऐड होती है तो एक स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर जो बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अपने को मिलता है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भी आरसीसी के अंदर बार जो स्टील की जो है बार या जिसको रोड कहते हैं या सरिया कहते हैं वही क्यों यूज किया जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एलोंगेशन ऑफ स्टील ड्यू टू हाई टेम्परेचर नियर बाय इक्वल टू दैट कंक्रीट। जिस कंक्रीट के अंदर अपन कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो बार का जो है एलोंगेशन है वो हाई टेम्परेचर के अंदर वो उस कंक्रीट के बराबर होता है, इसलिए इसको बार को यूज किया जाता है। अब आता है कि कितनी तरह की बार तो वैसे काफी टाइप की होती है। अपने को जो फील्ड के अंदर यूज आने वाली बार्स है, मैं मेनली उन बार्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मेनली यहाँ पे दो टाइप की बार यूज आती है। पहले आता है माइल्ड स्टील और दूसरी आती है डिफॉर्म स्टील बार्स। तो माइल्ड स्टील बार्स कैसी होती है, सबसे पहले तो ये आप पूछ सकते हैं। तो माइल्ड स्टील बार कैसी होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है और वो राउंड होती है, वो माइल्ड स्टील बार होती है। सेकंड, वो कहाँ यूज आती है ये पूछा जा सकता है। तो वो कहाँ आती है, जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं उसके अंदर ये एज ए डाउल्स यूज आती है। और सेकंड, कॉलम के स्पाइरल्स या जिसको कहते हैं रिंग कहते हैं अपन, उसके अंदर ये माइल्ड स्टील की बार यूज आती है। और अब ये साइज किस साइज में अवेलेबल होती है ये ध्यान होना चाहिए। तो ये 6 mm से 50 mm, 6 mm को 50 mm की डाया में ये अवेलेबल होती है। 6 mm को 50 mm ये हो गया डाया, ठीक है, डायामीटर में राउंड है इसलिए डाया में आएगी। अब सेकंड होती है डिफॉर्म स्टील बार। डिफॉर्म स्टील बार कैसी होती है, ये रिब्ड होती है। आपने देखा होगा सरिये के ऊपर एक रिंग जैसी बनी हुई होती है, तो ये रिब्ड होती है और राउंड होती है, तो ये कहलाती है डिफॉर्म स्टील बार। अब ये कहाँ जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स यूज होते हैं उसमें अंदर डिफॉर्म स्टील बार को ही मेनली यूज किया जाता है। अब ये डिफॉर्म स्टील बार भी मेनली दो टाइप की अपन यूज करते हैं, वो होती है HYSD और TMT। ये भी पूछा जा सकता है HYSD क्या होती है या TMT बार क्या होती है, इनका मीनिंग क्या है, TMT का क्या मतलब है, HYSD का। तो पहले आपका इनका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है, HYSD मतलब हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD बार। और TMT, ये आज के टाइम में अपन सबसे ज्यादा TMT बार ही यूज हो रही है, ठीक है। तो TMT बार का मीनिंग सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए। TMT बार का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स।
TMT, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। अब ये TMT बार्स क्यों यूज की जाती है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है और किस कारण से इसको अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा इसको। अब आपको मैं TMT बार की करेक्टरिस्टिक क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। इसकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है, वेल्डिंग एबिलिटी, मतलब इसको इजीली वेल्डिंग की जा सकती है। थर्ड, नॉर्मल रोड, मतलब जो वेल्डिंग करते हैं उसमें जो रोड होती है वो नॉर्मल रोड से भी इसकी वेल्डिंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एट वेल्डिंग जॉइंट पॉइंट, जहां पे वेल्डिंग होती है वहां पे ये स्ट्रॉन्ग रहता है। अभी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब कई बार अपने देखा है, पहले तो एक पर्टिकुलर एक जोन होते थे जहां पे अर्थक्वेक्स आते थे, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी अर्थक्वेक आ, ऐसी कंडीशन में कोई भी स्ट्रक्चर को सेफ रखना हो वो एसेंशियल है। उसके लिए क्या हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है इस बार में, तो ये सबसे ज्यादा सेफ रहती है, स्ट्रक्चर भी सेफ रहता है। कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब जो भी जंग जिसको कहते हैं, जंग में भी ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। इसकी डक्टिलिटी भी बेटर होती है। बेंडिंग एबिलिटी, मतलब इसको किसी भी एंगल पे, किसी भी लेंथ पे इसको बेंड किया जा सकता है इजीली। बॉन्डिंग एबिलिटी, बॉन्डिंग एबिलिटी मतलब इसको कंक्रीट के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा बेटर होती है। ये इकोनॉमिकल एंड सेफ भी होती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी एक जनरल जो भी इसको यूज करने वाला है, स्ट्रक्चर बनाने वाला है, उनके ये पॉकेट अलाउ कर सकती है, उस हिसाब से इकोनॉमिकल और सेफ है नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका ये भी है कि एक आम आदमी भी कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें भी ये इकोनॉमिकल एंड सेफ है। ये हाई थर्मल रेजिस्टेंस भी होती है। हाई थर्मल रेजिस्टेंस मतलब जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ जो बिजली पैदा होती है, लिग्नाइट बेस्ड वगैरह होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ हीट इतनी जनरेट होती है, तो वैसी कंडीशन में ये ऐसी जो रॉड है वो इतने हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है, तो इसलिए हाई थर्मल रेजिस्टेंस है। तो बड़े बड़े चिमनी वगैरह जो बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह उसमें ये बेटर रहती है। और ये होता है हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब ये इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेस्ट होता है, इसलिए अपन इसको TMT बार, तो ये TMT बार की करेक्टरिस्टिक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ये उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए क्या है, तो ये आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद अपन TMT बार के अंदर आगे ग्रेड्स वगैरह क्या है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने TMT बार की करेक्टरिस्टिक है, पहला क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, वेल्डिंग एबिलिटी मतलब इसको इजीली वेल्ड किया जा सकता है, नॉर्मल लोड मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिसको अपन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसके अंदर यूज आ सकते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज कोई वेल्डिंग के लिए अलग से कोई इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं रहती है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एट वेल्डिंग जॉइंट पॉइंट, ये जहां पे भी वेल्डिंग होती है वहां पे भी स्ट्रेंथ इसकी वही रहती है, जो इसकी बाहर की जो स्ट्रेंथ होती है वही स्ट्रेंथ इसकी रहती है। फिर होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग नहीं लग सकता इसमें, डक्टिलिटी इसकी बेटर होती है, बेंडिंग एबिलिटी इजीली बेंड किया जा सकता है इसको, बॉन्डिंग एबिलिटी मतलब इजीली कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग इसकी अच्छी होती है, उसके बाद इकोनॉमिकल एंड सेफ होता है ये, और हाई थर्मल रेजिस्टेंस होता है, कोई भी बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत रहती है तो वहाँ ये सेफ रहती है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी नॉर्म स्ट्रक्चर में चाहिए वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये फॉलो करती है, इसलिए TMT बार का अभी फील्ड में अपने सबसे ज्यादा और मैक्सिमम मतलब TMT बार की यूज आती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।